अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज आपका लेक्चर है 1.4 माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कि किस तरह से हमारे पास किडनी अगर काम करना छोड़ दें या प्रॉपर अपनी वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे पास कौन कौन सी उसकी रीजंस क्या होती हैं, उसकी वजह से हमारे पास कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे कौन से कॉजेज हैं जो हम उनको फेस करते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर जो था मैंने आपको पढ़ाया जिसमें मैंने आपको फंक्शन ऑफ किडनीज के अंदर थोड़ा बहुत बता दिया था कि हमारे पास अगर किडनीज प्रॉपर काम कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे पास मैकेनिज्म होता है जो बॉडी अडॉप्ट करती है, लेकिन अगर काम नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे पास आपका टॉपिक नंबर 1.4 के अंदर डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले बेटा एक चीज़ हम देखते हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि एक गाड़ी अगर चल रही है तो गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी तरह हम अपनी बॉडी में बात करते हैं तो बॉडी को अपनी वर्किंग करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। यानी कि बॉडी बगैर फूड के अपनी वर्किंग नॉर्मल कंटिन्यू नहीं कर सकती है। उसको बॉडी के तमाम पार्ट्स को, तमाम हिस्सों को एनर्जी चाहिए होती है और वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? फूड से। फूड के अंदर बहुत से यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई किस तरह से हमारे पास रिलेटेड है तो हम कहते हैं बेटा किडनी जो है हमारे पास उसका जो ऑयल है, उसका जो फ्यूल है, उसका जो हमारे पास काम करने के लिए एनर्जी है वो क्या है? वाटर है, यानी कि पानी है। तो इसका मतलब हुआ कि अब किडनीज को भी अपने फंक्शन, अपने प्रॉपर काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी प्रॉपर नहीं मिलता है या फिर हमारे पास हाई इनटेक उसका अगर होगा तो किडनी काम करेगा। अब आप अक्सर देखिए रमजान में हमारे पास पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या मोस्टली हम पानी अगर कम पीते हैं तो उस वजह से बेटा हमारे पास एक कॉज बनता है, एक चीज़ सामने आती है जिसको हम कहते हैं स्टोन फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? स्टोन फॉर्मेशन। यानी कि अक्सर आपने सुना होगा जिसे आप उर्दू में कहते हैं पथरी का बन जाना, ठीक है। तो हमारे किडनीज के अंदर क्या हो जाता है? स्टोन फॉर्मेशन होता है। अब ज़रूरी नहीं कि ये हमारे पास किडनी के अंदर ही हो। पहला पॉइंट तो ये आता है कि ये इनसाइड किडनी भी है, यानी कि किडनी के अंदर भी होता है। दूसरी बात आती है मोस्टली यूरेटर के अंदर भी मूव कर जाता होता है, लेकिन यूरिथ्रा के अंदर चला जाता है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो स्टोन है वो यूरिथ्रा के अंदर मूव कर जाए। तो यहाँ तक तो बात आ गई बेटा इस चीज़ की। अब चले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह हमारे पास ये बीन शेप एक किडनी है और हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर पैरामिड्स होते हैं। तो बेटा ये जो हमारे पास पैरामिड्स हैं, जो स्टोन फॉर्मेशन होती है वो इन पैरामिड्स के अंदर होती है। जितनी भी फॉर्मेशन हो रही है स्टोन फॉर्मेशन वो किसके अंदर होती है? किडनी के अंदर मौजूद जो रिनल पैरामिड्स होते हैं, पैरामिड शेप होते हैं, उसके अंदर उसकी स्टोन फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ हमने कहा था क्या होता है कि हमारे पास एक यूरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप देखिए जब यहाँ स्टोन मौजूद है तो क्या यूरिन इजीली पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो इसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो यूरिन जो है वो इजीली पास नहीं हो पाता है। उसके बाद हमने कुछ कहा था यहाँ हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ हमारे पास यूरिथ्रा होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरे डायग्राम के साथ बता दिया हुआ था। तो जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारे पास स्टोन आता है तो वो इजीली पास, जाहिर बात है यूरिथ्रा जो यूरेटर है वो यूरिन को पास नहीं कर पाता और वो यूरिनरी ब्लैडर तक नहीं आता और यूरिथ्रा से बाहर आउट नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैक्सिमम अब पानी की मिकदार का क्यों कहा गया कि जब किडनी स्टोन होते हैं तो हम मोस्टली कहते हैं जी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें। तो बेटा जैसे ही हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होती है, ठीक है, यानी ये पानी की कंसंट्रेशन हम ज़्यादा कर देते हैं, इनटेक ज़्यादा कर देते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है ये जो हमारे पास स्टोन्स होते हैं इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। क्या होता है? इनके ऊपर प्रेशर। जैसे देखिए ना अभी मैंने अगर एक पाइप है तो उसके आगे कोई चीज़ लगा दी हुई है तो पानी का प्रेशर जितना पीछे से तेज़ होगा ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा? पुश करेगा और वो क्या होगा? बॉडी से पाइप से पानी के आगे से वो चीज़ें मूव होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर मैं मिसाल दूँ तो बॉडी के अंदर भी इसी तरह से कि जितना स्टोन है जब पानी पीते हैं तो उसके ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली इसको क्या करता है? पुश करता है और स्टोन को ब्रेक कर देता है। जैसे ही स्टोन के ऊपर प्रेशर बढ़ता है वो ब्रेक होता है तो वो बॉडी से हमारे पानी की मकदार के साथ साथ क्या होता है? आउट होना शुरू हो जाता है। अब बेटा दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे पास स्टोन का साइज कि स्टोन है कितना। अब इस साइज पर ही हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हमारे पास अगर तो स्टोन का साइज छोटा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर स्टोन का साइज बड़ा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर स्टोन का साइज हमारे पास लार्ज है, मीडियम है तो क्या होगा। अब बेटा अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मॉल साइज की, तो अगर तो स्मॉल साइज आ जाता है, यहाँ चले हम बात करते हैं कि मीडियम साइज आ जाता है, या हम बात करते हैं कि लार्ज साइज आ जाता है। 3 स्टोन होंगे ना, यहाँ तो स्मॉल होगा या मीडियम होगा या लार्ज होगा। अब अगर तो हमारे पास स्टोन का साइज स्मॉल है तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम जो वाटर है उसका इनटेक करेंगे। तो
पहला ट्रीटमेंट तो ये आ गया। दूसरी तरफ चलते हैं बेटा, एक टर्म यूज होती है लिथोट्रिप्सी। क्या टर्म यूज होती है? लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी हमारे पास क्या होता है बेटा कि ये हमारे पास शॉक होते हैं, ठीक है, जिनको आप कहते हो शॉक वेव्स, या दूसरा नाम दिया जाता है जिन्हें आप उर्दू में शुआएं कहते हैं, या दूसरा नाम रेडियो वेव्स का नाम दिया जाता है। ये क्या करता है? ये भी बेटा एलिमिनेट करता है, हमारे पास एलिमिनेशन का काम करता है। किसकी एलिमिनेशन हो रही है? हमारे पास स्टोन की एलिमिनेशन हो रही है। कौन से स्टोन्स की? जो कि हमारे पास किडनी के अंदर, पिरामिड्स के अंदर बन चुके होते हैं। तो अब यहाँ अगर मीडियम साइज है तो लिथोट्रिप्सी यूज किया जाता है, जिसमें इन रेडियो वेव्स को बम्बार्ड करवाया जाता है। इनको पत्थर के ऊपर जो भी स्टोन्स होते हैं उनके ऊपर इन रेस को फेंका जाता है, वो इनको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, बिल्कुल सैंड लाइक, और वो हमारे पास यूरिन के साथ साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब थर्ड बात आती है बेटा हमारे पास कि अगर तो स्टोन का साइज लार्ज है, उस सूरत में बेटा हमारे पास क्या होता है? सर्जरी होती है। अब सर्जरी में हम क्या कहते हैं? डाइसेक्शन होती है, यानी कि आप उस हिस्से को कट करते हो, वहां से रेस को वही बोम्बार्डमेंट करवाई जाती है और वहां से उनको एक्सक्रीट करवाया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होता है? सर्जिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं आप। जब सर्जिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस हिस्से को कट करके वहां से हम स्टोन्स को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये हमारे पास बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, जो सर्जरी वाला मेथड है, जिसमें हमारे पास लार्ज हो जाते हैं स्टोन। इसलिए कहा जाता है कि एट इनिशियल स्टेज यू मस्ट हैव टू गिव द वाटर टू योर बॉडी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? जितना आपका इंटेक ज्यादा होता जाएगा, ऑटोमेटिकली वो इनिशियल स्टेज पर बॉडी से बाहर स्टैंड की फॉर्म में यूरिन के साथ साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं और हमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बेटा ये बात तो आपकी होगी कि स्टोन साइज में ट्रीटमेंट क्या आता है। हर चीज आती है कि भाई रीजन थी क्या, ऐसा क्यों हुआ कि स्टोन्स बॉडी के अंदर बन जाए। तो बेटा इसमें रीजंस की जब हम बातें करते हैं तो पहली बात तो वही हमारे पास फिर आगे कि जब हमारे पास पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि आप पानी अगर आपको चाहिए 10 लीटर एक दिन में पानी चाहिए, लेट्स सपोज, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपकी किडनीज को उनका फ्यूल नहीं मिल रहा, उनकी एनर्जी मिल रही है, उनका ऑयल नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से हमारे पास वर्किंग कर सकते हैं वो। तो अब वाटर का जो इनटेक है वो कम हो जाता है। तो एक रीजन तो ये आ गई, लेकिन दो मेजर रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ सबसे पहले कैल्शियम की एकमुलेशन हो जाना, पहली बात आ गई। दूसरी चीज की बात करते हैं तो हम ऑक्सीलेट्स की बात करते हैं। अब देख लेते हैं हम किस तरह से होते हैं। ऑक्सीलेट्स की बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो पहले हमने कहा कि दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे पास ऑक्सीलेट्स आ जाते हैं। अब ऑक्सीलेट में जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास होते हैं। तो बेटा कैल्शियम सबसे पहले बॉडी के अंदर किस तरह से जमा होता है। जब बाजू का देखते हैं बहुत सी चीजें, जैसे चावल मोस्टली लोग बहुत से होते हैं वो कच्चे खाते हैं, ठीक है। अब चलिए उनको छोड़ दे, बहुत से लोग दालों का इंटेक बहुत ज्यादा रखते हैं, वो बहुत ज्यादा दालें खाते हैं। तो दालों के अंदर हमारे पास कैल्शियम की जो मिकदार होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो वहाँ क्या होता है, वो सारे का सारा जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है। जब वो एक्यूमुलेशन उसकी होती है तो वो एक कैल्शियम का स्टोन बना देता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये वजह आ गई कि किस तरह से कैल्शियम की एक्यूमुलेशन से हमारे पास स्टोन बनता है। दूसरी तरफ आ जाता है बेटा हमारे पास ऑक्सीलेट। अब आपने ये बात देखी होगी, कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। अब ग्रीन वेजिटेबल्स खा लेंगे या फिर टोमेटो सीड होता है जो हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास ऑक्सीलेट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम इनका यूज बहुत ज्यादा कर देते हैं तो उस सूरत में हमारे पास बॉडी के अंदर ऑक्सीलेट्स की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो दो वजूहात आ गई कि किस वजह से हमारे पास बॉडी के अंदर किडनी के अंदर स्टोन्स बनते हैं। अब बेटा कंडीशंस कौन सी हैं, ऐसी कौन सी हमारे पास चीजें आती हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि तमाम के तमाम ये जो ऑक्सीलेट्स बन रहे हैं, और इसकी वजूहात कौन कौन सी बनती है हमारे पास। तो एक तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है रीनल फेलियर। अब रीनल का मैंने आपको कल भी बताया था कि साइंटिफिकली अगर हम किडनी का नाम लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है कि किडनी को हम रीनल कहते हैं, फेलियर। तो इस नाम से क्लियर हो गया कि हमारे पास जब किडनी फेल होना शुरू हो जाते हैं, अपनी फंक्शनिंग छोड़ देते हैं, अपना काम करना प्रॉपर छोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीनल फेलियर कहते हैं। हम रीनल फेलियर के बाद बेटा जी हमारे पास रीनल फेलियर की हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्फेक्शन रीजन क्या है, क्यों हमारे पास रीनल फेलियर हो जाता है। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने कहा कि ये कोई किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। अब वो इन्फेक्शन चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाए, ये भी वजह हो सकती है, या फिर एक तो इन्फेक्शन का कॉज आ गया। दूसरी हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है डायबिटीज मेलाइटिस। ये आपने टर्म्स याद कर लेनी है, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस हमारे पास आ जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपने शुगर वगैरह का तो नाम सुना ही होगा सारा, तो ये उसके हमारे पास कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तीसरी वजह आ जाती है बेटा रीनल फेलियर की हमारे पास हाइपर टेंशन। क्या आ जाती है, हाइपर
टेंशन। अब हाइपर टेंशन यानी कि जब हमारे पास ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, डाउन नहीं है बल्कि लेवल ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर टेंशन हो रही है, और हाइपर टेंशन भी रीनल फेलियर का एक कॉज है। तो 3 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि एक हमारे पास रीनल फेलियर की वजूहत है कि इन्फेक्शन कोई ना कोई हो सकता है, अब वो किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से भी हो सकता है। मोस्टली जब हम एक किडनी आगे देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस आ जाता है, जब शुगर का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है हाइपर टेंशन। अब ये तो बात आ गई कि ठीक है, ओके जी, रीनल फेलियर के 3 कॉजेज है। ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से हम रीनल फेलियर को ठीक कर सकते हैं, इसको किस तरह से ट्रीटमेंट में लेके जा सकते हैं। तो बेटा इसके 2 पॉइंट्स आते हैं। एक हमारे पास आता है डायलिसिस, कि यानी कि हमें डायलिसिस करवाना पड़ता है। दूसरा हमारे पास आता है ट्रांसप्लांट। अभी देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ज़्यादा यूजफुल है। तो अब डायलिसिस होता क्या है एक्चुअली, बेटा डायलिसिस हमारे पास जो है ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, डायलिसिस में ट्रीटमेंट है रीनल फेलियर का, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मेथड है। इसमें होता क्या है, डायलिसिस में सबसे पहले तो बेटा हम देख लेते हैं, एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं डायलेजर। क्या कहते हैं, डायलेजर, यानी कि ये एक मशीन है, ये आपने याद रखना है, जिसके थ्रू डायलिसिस हो रही होती है। डायलिसिस ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये इसके अंदर एक मशीन यूज होती है डायलिजर, जिसके थ्रू डायलिसिस का प्रोसेस होता है। तो अगर हम डेफिनेशन देख लें कि हमारे पास है क्या, तो अगर डायलिसिस की मैं डेफिनेशन यहाँ लिखूं तो ये आएगा कि ये आर्टिफिशियल क्लीनिंग है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं आर्टिफिशियली, किसको, ऑफ ब्लड। यानी कि हमारे किडनी का तो अगर बेसिक काम देखा जाए तो किडनी का बेसिक काम तो ब्लड साफ करना है ना, हमारे पास खून को साफ करना है, क्लीनिंग ऑफ द ब्लड है। तो मैं कहूँगी बेसिक फंक्शन ऑफ द किडनी इज क्लीनिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ भी इसने कहा कि डायलिसिस भी क्या हो रहा होता है, आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि बेटा हमारे किडनी तो क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। अब काम नहीं कर रहे हैं तो लेकिन बॉडी के अंदर तो उसको उसकी जरूरत है, तो फिर हम आर्टिफिशियली जब ब्लड को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। लेकिन वो जिस मशीन के थ्रू ये काम हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डायलेजर कहते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं बेटा जी, हमारे पास अब इसको हम एक और नाम भी दिया जाता है, अगर आप देखा जाए तो इसको हम कहते हैं, डायलिसिस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल किडनी का नाम दिया जाता है। डायलिसिस जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं तो इसको एक और नाम दिया जाता है, वो क्या नाम दिया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि ये प्रॉपर वही काम कर रहा होता है जो हमारा किडनी काम कर रहा होता है। लेकिन जब किडनी फेल हो जाता है इसकी वर्किंग जब स्टार्ट होती है। अब चलिए हम इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये मेरे पास एक डायलिसिस है, जिसके अंदर बेटा कुछ इस तरह से हमारे पास वायर्स से पड़ी होती हैं। ये हम डायलिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यूं उसके अंदर पड़ी होती हैं कुछ। अब यहां बेटा हमारे पास एक डायलिसिस लगा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। अब ये सारे का सारा जो फ्लूइड है ये इन ट्यूब्स के अंदर मौजूद होता है। अब एक ऐसा इंसान जिसका किडनी फेल है या फिर रीनल फेलियर का पेशेंट है, अब उसका ब्लड यहाँ से लिया जाता है, वो ब्लड को जब इधर प्रोवाइड किया जाता है तो वो इन ट्यूब्स के अंदर आ रहा होता है। अब यहाँ डायलिसिस फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है, वो इसके अंदर अंदर फ्लोट कर रहा होता है। जब ब्लड आता है तो वो सारा का सारा यहाँ जब अंदर मूव कर रहा होता है तो इसके अंदर जितने भी नाइट्रोजीनियस, कल मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यहाँ ब्लड क्या होता है, क्लीन होकर आ जाता है। क्लीन होकर दोबारा वो कहाँ चला जाता है, बॉडी के अंदर मूव हो जाता है। अब जब वो बॉडी के अंदर जा रहा है तो जितने भी हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया और क्लीन ब्लड दोबारा क्या हो गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर मूव कर जाता है। तो अब ये देखिए, एक ऐसा ब्लड जो क्लीन नहीं था वो यहाँ आया, इसको डायलिसिस फ्लूइड ने लिया और यहाँ आके इसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद दोबारा बॉडी के अंदर भेज दिया। तो ये सारे का सारा क्या काम हुआ है, हमारे पास आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड क्लीनिंग का काम किया गया। जो क्या कर रहे होते हैं, डायलिसिस कर रहे होते हैं, यहाँ से ब्लड दोबारा आता है और बैक इनटू दी बॉडी चला जाता है। तो ये बेटा जी आपका डायलिसिस का था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट ये जो आपका दूसरा स्टेप था, तो किडनी ट्रांसप्लांट में बेटा जी 2-3 हमारे पास चीज़ें देखी जाती हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, ये आपका किडनी ट्रांसप्लांट आ गया। इसके अंदर हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वो हमारे पास इकट्ठे होते हैं
उसको उठाया जाता है, वहाँ से फिर उनको मूव किया जाता है, और वहाँ से मूव करने के बाद हमारे पास इस स्टेप में चले जाते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट को उठाया। वहाँ से एक बात ये देख लें कि किडनी ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल मेथड नहीं है, ठीक है। मोस्टली इसके अंदर जो हमें देखना होता है, ये देखना होता है कि जो हमारे पास दो बेटा होते हैं, एक रिसिपिएंट होता है, एक हमारे पास डोनर होता है। डोनर कहते हैं जो अपना किडनी दे रहा है, और रिसिपिएंट होता है जो किडनी को ले रहा है। अब इस किडनी को देने से लेकर किडनी को लेने तक का जो प्रोसेस है, उसके अंदर सबसे पहले हमें देखना होता है कि आया कि देने वाले की टिश्यू सेम है कि नहीं लेने वाली किडनी से, टिश्यूज का देखना, फिर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स को देखना पड़ता है, आया कि वो सेम है कि नहीं है। तो इसलिए डोनर का किडनी भी सेम टू सेम वैसा ही हेल्दी, वैसा ही होना चाहिए जैसे कि रिसिपिएंट का। तो हमने कहा कि किडनी जब काम करता ही नहीं है प्रॉपर, इसका माल फंक्शनिंग की जब हम बात करें तो है ये कि जब हमारे पास नाइट्रोजनियस वेस्ट या साल्ट्स बॉडी से रिमूव ब्लड से नहीं हो पाते तो हमारे पास इस तरह कहलाता है। इन सच सिचुएशन द सॉल्ट्स एक्यूमुलेट इन द किडनी एंड फॉर्म दी स्टोन्स। अब वो सारे के सारे भी हमने कहा कि इकट्ठे हो जाते हैं किडनीज के अंदर और क्या बना देते हैं, स्टोन्स बना देते हैं। कल जिस तरह हमने कहा था कि एक्सक्रीट होना बहुत सी चीज़ों का बॉडी से ज़रूरी है, अदरवाइज वो बहुत सी बीमारियों की वजह बनता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जब प्रॉपर साल्ट्स हमारे पास बॉडी से रिलीज नहीं हो रहे हैं तो वो हमारे पास किडनी स्टोन की एक वजह बन रहे हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टोन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी एंड कॉज स्फीयर पेन। अब मोस्टली स्फीयर पेन होती है क्योंकि हमारे पास यूरेटर के अंदर चला जाता है, यूरिन बॉडी से बाहर पास नहीं हो पाता, और जब हमारे पास पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो स्फीयर पेन की वजह बनता है। अब किडनी स्टोन में ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। अब जाहिर बात है जब बेटा हमारे पास वो अंदर पड़ा हुआ है, पैरामिड के अंदर पड़ा हुआ है, तो पैरामिड से कहाँ आना है, यूरेटर के अंदर आना है, यूरेटर से कहाँ जाना है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टोन्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, और कॉमन वजह है कि हमारे पास यूरिथ्रा के अंदर चले जाएं। द कॉमन कॉज ऑफ द स्टोन इन द किडनी आर एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स इन द फूड एंड द यूरिक एसिड। और इसकी मैंने भी आपको एग्जांपल दे दी कि कैल्शियम और ऑक्सलेट हमारे पास आते कहाँ से हैं। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये पैरामिड्स के अंदर क्या है, स्टोन्स बन चुके हैं। ये देखिए यहाँ से मूव होते आ रहे हैं कैविटी के अंदर, और यहाँ से हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन्स चले जाते हैं। अब तीन तरह के स्टोन्स से भी हमने बात की कि तीनों का ट्रीटमेंट भी कह दिया। स्मॉल साइज स्टोन्स कैन बी रिमूव थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब पानी ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर अगर आप रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास खत्म हो जाते हैं स्टोन्स। मीडियम साइज स्टोन्स के लिए लिथोट्रिप्सी का मेथड होता है। लिथोट्रिप्सी हमारे पास क्या होती है, बम्बार्डमेंट ऑफ द शॉक वेव्स ऑन द स्टोन्स फ्रॉम द आउटसाइड, डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह शॉक ब्रेक स्टोन्स उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है और हमारे पास फिर यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाता है। इस तरह अगर हमारे पास फिर भी लार्ज स्टोन्स मौजूद हैं तो उसके लिए बेटा आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। रीनल फेलियर की बात करते हैं तो रीनल फेलियर क्या है जी, कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी टू वर्क, कि जब किडनी मुकम्मल तौर पे यहाँ कुछ काम करना अपना छोड़ दें तो उसको हम रीनल फेलियर कहते हैं। अब इसकी वजह क्या है, हमारे पास कॉज क्या है कि इन्फेक्शन हो जाए, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाए या हाइपरटेंशन हो जाए। अभी डिस्कस बारी बारी कर चुके हैं। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, डिजीज है जिसमें शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। हाइपरटेंशन क्या है कि जब ब्लड प्रेशर का बॉडी के अंदर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो हमारे पास ब्लड की सप्लाई अचानक रुक जाती है और किडनी क्या होते हैं, रीनल फेलियर की तरफ चले जाते हैं। डायलिसिस इन द किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट ऑफ द रीनल फेलियर। डायलिसिस अब क्या होता है इनको हम देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट देखते हैं, सबसे पहले डायलिसिस आ जाता है और किडनी ट्रांसप्लांट आ जाता है। डायलिसिस क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि क्लीनिंग है ब्लड की आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू, क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। इट इज डन बाय अ मशीन, तो हमें पता है इस चीज का मशीन के थ्रू डन होना है, उस मशीन को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अब ब्लड ऑफ पेशेंट, अभी हमने बात की थी कि ये क्या किया जाता है, पास किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, मशीन डायलिसिस है इसके थ्रू किया जाता है। यहाँ क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है जिसके अंदर मूव कर रहा होता है, ब्लड फ्लो करता है इन ट्यूब्स के थ्रू, इसके अंदर डायलिसिस का जो फ्लूइड होता है वो मौजूद होता है। वो क्या करता है, तमाम के तमाम मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी फ्लूइड के थ्रू और बाकी ब्लड को दोबारा से बैक इनटू द बॉडी, रिटर्न टू द बॉडी कर देता है। किडनी ट्रांसप्लांट देखते हैं। मेथड इज यूज्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ द किडनी फेलियर। अब तमाम तरीके हो गए, पानी का इस्तेमाल हो गया, लिथोट्रिप्सी का मेथड हो गया, उसके बाद सर्जरी हो गई या फिर उसके बाद डायलिसिस का प्रोसेस हो गया, फिर हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट बचता है। बेटा जब कोई हल नहीं बचता तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस मेथड में होता क्या है, किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन इज ग्राफ्टेड इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है। इसमें किस तरह किया जाता है कि एक हेल्दी पेशेंट का किडनी ले लिया जाता है विलिंगली, अगर वो विलिंग है इस बात पर तो उसका वो ले लिया जाता है और किस बॉडी के अंदर जो कि बॉडी डिफेक्टेड है उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। द डोनर ऑफ द किडनी में बी ब्लड रिलेटिव और अदर क्लोज रिलेटिव। तो बेटा ये आपके रिश्तेदारों में से होना चाहिए, किसी फ्रेंड का ये इस तरह से आप किडनी नहीं ले सकते हैं, ये आपके पास इलीगल जो है, लीगली तौर पर आपको मना है। तो ये बेटा मैंने आपको भी डीपली एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को। किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।